हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एट नाइट 3.0 पे कहानियां गौतम के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कहानी की ओर। यह कहानी डर पर जीत की है। यह कहानी काल्पनिक है, इसका किसी जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के किलागढ़ नाम के गांव में राजू और उसके साथी रहा करते थे। राजू बेहद ही निडर प्रवृत्ति का लड़का था। राजू अपने साथियों के साथ साहसपूर्ण बातें किया करता था, पर वह भी डरता था। गांव में कुछ दिनों से भूत के चर्चे चारों ओर हो रहे थे। गांव के बाहर एक शमशान घाट था। वहां किसी के देखे जाने की कहानी पूरे गांव में चल रही थी। गांव में काफी डर का माहौल था। शाम होती थी और सभी अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। सुबह होने पे ही घर से निकलते थे और सुबह होते ही राजू अपने साथियों के सामने शुरू हो जाता कि मैं तो रात में निकलना चाहता था, पर घर वालों के रोकने से नहीं निकल पाता हूँ। उसके साथी समझते थे और कुछ नहीं बोलते थे। पूरा गांव डर के साए में जी रहा था। शाम में जो सब साथी एक जगह जमा होते थे वो अब बंद हो गया था। राजू के सभी साथी और राजू खुद भी इससे काफी परेशान हो गया था। शाम होने वाली थी। सभी अपने अपने घरों में बंद हो रहे थे। राजू और उसके दोस्त भी अपने अपने घर जाने लगे। रात हो गया था। तभी दरवाजे पर किसी के होने का आभास हो रहा था। राजू दरवाजे के पास जाकर आहट सुनने की कोशिश करता है, पर आवाज नहीं आई। वह जाकर सो गया। सुबह हुई तो सभी अपने अपने घरों से निकलना शुरू हो गया। सभी अपने काम करने के लिए निकल गए, पर राजू अभी सोया हुआ। उसकी माँ उसको कितनी बार उठाई थी, पर वह अभी भी नहीं उठा था। तभी उसके साथी उसके घर आ जाते हैं। उसके बाद वह उठ जाता है। तब उसके साथी बताते हैं कि रात में रमेश चाचा के साथ क्या हुआ, तुम्हें पता है? राजू बोला, क्या हुआ रमेश चाचा के साथ? उसके दोस्त बोले, तुम्हें कोई नहीं बताया क्या? तभी उसकी माँ की आवाज आई, इसे कैसे पता होगा, पहले ये उठ जाए तो न दिन दुनिया के बारे में पता चले। राजू बोला, अरे यार छोड़ो ये सब, पहले तुम बताओ रमेश चाचा के साथ क्या हुआ। उसके साथी ने बोला, यार तुम चुप रहो, अब मैं बताता हूँ। रमेश चाचा सुबह शमशान घाट में बेहोश मिले थे। वह रात से ही नहीं थे, घर से कहीं गए हुए थे। जब उनको होश आया वह बहुत तेज चिल्लाए। उन्होंने बताया कि वह जब शहर से आ रहे थे तब उनका बस का टायर पंचर हो गया था। पहले ही शहर से बस पकड़ने में लेट हो गया था, उसके बाद टायर पंचर, इसके कारण रात हो गई थी। गांव पहुंचने में अंधेरा इतना था कि कुछ साफ नहीं दिख रहा। तभी दिखा सफेद कपड़े में कोई खड़ा है। मैं तेजी से भागने लगा। तभी मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं गिर गया। अंधेरा इतना ज्यादा था कि पता ही नहीं चला कहाँ भाग रहे हैं। मैं गिरकर बेहोश हो गया। सुबह देखा तो घर में था। तभी राजू बोलता है, रमेश चाचा पीते भी हैं, है ना? उसके साथी ने बोला, हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? राजू ने बोला, अरे नशे में कुछ और देखे होंगे और उससे डर कर भागने लगे। राजू ने बोला, हाँ, पर रात में करीब 12 बजे मेरे घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा था और ऐसा लगा कोई है। दरवाजे के नजदीक जाकर सुना तो दोबारा आवाज नहीं आई। सुबह सभी को रात की घटना का पता चला तो गांव के लोगों में यह घटना का चर्चा शुरू हो गया। कुछ लोग बोल रहे थे, पूजा करवाने के लिए हम सभी साथी पेड़ के पास बैठकर बातें करने लगे। तभी राजू बोला, क्यों ना आज रात में हम सभी वहां जाकर देखें। उसके एक साथी ने कहा, तुम बहुत हिम्मत वाले हो ना, तुम अकेले क्यों नहीं जाते हो? ठीक है, मैं अकेले चला जाऊंगा, राजू ने बोला अपने साथी से। और साथी ने कहा, अरे यार छोड़ो, किसी को नहीं जाना है। ऐसे ही गांव के सभी लोग पहले से ही परेशान हैं और सबको परेशान करना चाहते हो। राजू बोला, आज रात में पता लगाना होगा कि भूत है या कुछ और। ऐसे कब तक सभी गांव वाले डरते रहेंगे? तब उसके दोस्त उदय ने बोला, ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो ऐसा करते हैं,
जो मेरा गांव के किनारे घर है जिसमें कोई नहीं रहता, उसमें आज हम सभी शाम में आकर रहेंगे। उदय का 2 घर था, जिसमें एक घर गांव में था जिसमें उसका परिवार और वह खुद रहता था। राजू बोला ठीक है, सभी शाम में यहाँ मिलेंगे, पानी और खाना भी साथ में लेकर आना, और अपने अपने घर जाने लगे। तभी राजू बोलता है अरे यार, घर में क्या बोलेंगे, कहाँ जा रहे हैं। उदय बोलता है इसका हो गया शुरू, अगर तू घर से नहीं निकल सका तो जाने के लिए क्यों बोल रहा था या सिर्फ फेंक रहा था। राजू गुस्से में बोला तू फेंकता होगा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था, कुछ तो बोलेंगे घर से निकलने के लिए। उदय बोला बोल देना, आज रात उदय के घर रहूंगा। राजू बोला ठीक है। शाम होने वाली थी। राजू अपने घर से खाना और पानी लेकर निकल गया और उसके साथी भी अपने अपने घर से निकल गए थे। सभी साथी उदय के दूसरे वाले घर पर पहुंच गए थे, पर वहां देखा तो ताला लगा था। अभी उदय वहां नहीं पहुंचा था। कुछ देर में उदय पहुंच गया। राजू बोला तुम कहाँ रह गए थे। उदय बोला अरे यार, इस घर की चाबी नहीं मिल रही थी, इसलिए देर हो गया। राजू बोला तुम चाबी लेकर आए हो ना। उदय ने जवाब दिया हाँ यार, लेकर आया हूँ। ताला खोलकर सभी अंदर गए और लाइट जला दिया। सभी बैठ गए और गप्पे मारने लगे। तभी राजू के एक साथी ने बोला यार, क्यों ना राजू को अकेले भेजा जाए, शमशान में बहुत बोलता रहता है, आज देख भी ले कि कितना हिम्मत है राजू में। राजू बोला ठीक है, मैं अकेले जाऊंगा। उदय बोला तुम आधे रास्ते से ही भाग आओगे। तभी एक साथी ने कहा जो शमशान में पेड़ है उसमें तुम इस रस्सी को बांधकर आ जाना, हम सब समझ लेंगे तुम शमशान में जाकर आए हो। राजू बोला ठीक है। अब रात के 10 बज गए थे। सभी ने जो खाना लाया था उसको निकाल लिया और खाने के लिए बैठ गए। सभी ने करीब आधे घंटे में खा लिया और फिर बातें करने लगे कि कब राजू शमशान जाएगा। सभी ने बोला 12 बजे। उदय ने पूछा यार राजू, डर लग रहा है तो हम सभी साथ में चलते हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। राजू मन में बोला सालो, अभी तो कुछ नहीं बोलेगा पर पूरा जीवन बोलता रहेगा। उदय बोला क्या सोच रहा है राजू। बोला कुछ नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा। लेकिन राजू भी नहीं जाना चाहता था अकेले, पर क्या करे, इतना ज्यादा फेंक ही दिया था कि उसे कुछ बोलने में शर्मिंदा होना पड़ता। तभी एक साथी ने बोला अरे यार, तुम लोग बात ही करते रहोगे या जाओगे, 12 बज गए हैं। राजू उठा और बाहर जाने लगा। जाने से पहले उसने पानी पिया और निकला घर से। उसे काफी डर लग रहा था। रास्ते में काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। राजू के चलने की आवाजें तक उसके कानों तक पहुंच रही थी, जिसके कारण वो और डर जा रहा था और इधर उधर देखने लगा था। उसे सुनाई देने लगा कुत्तों की रोने की आवाजें। अब वह सोचा क्या वापस चले जाएं। फिर उसे लगा सभी मजाक उड़ाएंगे। राजू सोचा जो होगा देखा जाएगा और आगे बढ़ने लगा। वह शमशान घाट तक पहुंच गया था और पेड़ के नजदीक जाते हुए अपने पॉकेट से रस्सी निकालते हुए वह जब पेड़ में रस्सी बांधने जा रहा था तब उसे लगा उसका कोई हाथ पकड़ लिया है। जब वह देखा एक सफेद साया उसके सामने खड़ा था और राजू बेहोश हो गया। राजू के साथ ही बातें कर रहे थे कि राजू अभी तक नहीं आया है। उदय बोला चलो सब देखने क्या हुआ है। सभी जब शमशान घाट पहुंचे तो देखा कि राजू बेहोश पड़ा है। सभी ने उसे उठाया और घर लेकर आए। काफी कोशिश करने पे उसको होश आया। वो चिल्लाते हुए बैठ गया। उसने पानी पिया तो शांत हुआ और सभी को बताया क्या हुआ था।